नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न दे रखा है कि निम्न समीकरण की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। इसमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण कब होगा? जब उसमें अक्ष के पद पे या चर पद पर अधिकतम घात कितनी होगी? 2। तो वो कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। अक्ष इंटू अक्ष प्लस 1 प्लस के 8 बराबर अक्ष प्लस 2 इंटू अक्ष माइनस के 2। तो देखो, अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे क्या आएगा? अक्ष स्क्वायर, प्लस अक्ष को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? अक्ष, और प्लस के 8 बराबर, या तो इसको देखो, अक्ष को अक्ष से इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, फिर इस 2 को इस दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। या यहाँ पे देखो a प्लस का b और a माइनस का b बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये सरल समीकरण होती है। तो इसके अनुसार देखो, इसका मान कितना आ जाएगा? a स्क्वायर यानी कि अक्ष स्क्वायर, और फिर माइनस का b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो अक्ष स्क्वायर प्लस के अक्ष और प्लस के 8 बराबर अक्ष स्क्वायर माइनस के 4। अक्ष स्क्वायर से अक्ष स्क्वायर कैंसिल, तो अक्ष प्लस के 8 बराबर माइनस के 4। अक्ष प्लस के 8 और प्लस के 4 बराबर 0। अक्ष प्लस के 12। क्या ये द्विघात समीकरण है? इसमें देखो, अक्ष की घात कितनी है? 1। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सा समीकरण है? ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। इसमें देखो, अक्ष प्लस 2 के घात 3 बराबर अक्ष के घात 3 माइनस के 4। ये प्रश्न दे रखा है। तो देखो, अक्ष प्लस 2 के घात 3, ये एक सरल समीकरण बन रही है। a प्लस, चूंकि a प्लस b के घात 3, इसका मान कितना होता है? a के घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस के 3b स्क्वायर a और प्लस के b के घात 3। इस रूप में, इस समीकरण को इस रूप में खोल देंगे। तो देखो, a के घात 3 का मतलब कितना है? अक्ष की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर यानी कि अक्ष स्क्वायर, और b का मान कितना है? 2 प्लस 3b स्क्वायर a, b का मान कितना है? 2 का स्क्वायर, a का मान कितना है? अक्ष, और प्लस b के घात 3, b का मान कितना है? 2, तो 2 के घात 3। अब देखो, इसके बराबर में कितने? अक्ष के घात 3 माइनस के 4। अक्ष के घात 3 से अक्ष के घात 3 कैंसिल, बराबर की संख्या। देखो, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस की होगी, और माइनस प्लस कैंसिल। इसका मान देखो, 3 दूनी 6, 6 अक्ष स्क्वायर प्लस की 2 दूनी 4, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 4 की है 12, 12 अक्ष, और प्लस की 2 के घात 3 का मतलब 8, और इसको इधर लेके आएंगे प्लस के 4, तो 6 अक्ष स्क्वायर प्लस की 12 अक्ष और प्लस की 8, 4, 12। तो क्या एक द्विघात समीकरण है? तो बच्चों, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें देखो, चरपद, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये द्विघात समीकरण है। अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 है, अक्ष स्क्वायर प्लस 3 अक्ष प्लस के 1 बराबर अक्ष माइनस 2 के स्क्वायर। अब इसमें देखो, अक्ष माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। अब देखो, इसका मान कितना है? अक्ष स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस का 1 बराबर, इसका मान कितना आ जाएगा? a स्क्वायर मतलब अक्ष स्क्वायर, a का मान कितना है? अक्ष, और b का मान कितना है? 2। तो a का मतलब अक्ष स्क्वायर माइनस 2, a का मान अक्ष
और b का मान कितना है 2 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो अक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर अक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस के 4x और प्लस के 4, अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 3x प्लस के 1, इसको इधर लेके आएंगे प्लस के 4x, इसको इधर लेके आएंगे माइनस के 4, तो 3x और 4x कितने हो गए 7x, माइनस के 4 और प्लस का 1 कितना होता है माइनस के 3, तो यह भी एक द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि अक्ष पे अधिकतम घात कितनी है 1, कितनी घात होनी चाहिए थी 2, तब ये कौन सा समीकरण होता है द्विघात समीकरण, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा समीकरण है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अब प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है अक्स प्लस 1/x बराबर अक्स स्क्वायर, इसमें अक्स का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, तो इसको हल करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया इसका अक्स, अक्स में 1 का भाग देंगे तो अक्स, फिर अक्स को गुणा करते हैं अक्स से तो क्या आता है अक्स स्क्वायर, प्लस अक्स में अक्स का भाग देंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बराबर अक्स स्क्वायर, अब इसका वज्र गुणा कर देंगे, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, वज्र गुणा देखो अक्स स्क्वायर प्लस 1 1 से गुणा हो जाएगी और अक्स स्क्वायर ये अक्स से गुणा हो जाएगी, तो अक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर अक्स गुणा अक्स स्क्वायर, अक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर अक्स स्क्वायर इंटू अक्स, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, इसके ऊपर घात कितनी है 1, तो 2 और 1 3, अक्स के घात 3, अब इसका मान कितना जाएगा अक्स की घात 3 माइनस अक्स स्क्वायर और प्लस माइनस का 1, इसका पक्षांतर कर दिया, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें यही जांच करना था ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें घात कितनी है अधिकतम 3, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं, यह प्रश्न संख्या 2, इसमें देखो प्रश्न संख्या 2 के बाद कितने 4 पार्ट है, इसके 4 क्वेश्चन है, तो चारों क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। इसमें क्या पूछा है इसकी गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल ज्ञात कीजिए, तो इन चारों का क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले पहला प्रश्न, पहली और लास्ट वाली संख्या क्या करते हैं गुणा करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे पहली और लास्ट वाली संख्या का गुणा, तो 2 गुणा 3 कितने आ गए 6 और इंटू अक्स स्क्वायर, अब 6 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पे कितने है माइनस के 5 और गुणा करने पर कितने है माइनस, गुणा करने पर 6, तो माइनस के 3 अक्स और माइनस के 2 अक्स, 3 दूनी 6 और जोड़ेंगे 3 और 2 5, या 6 की क्या निकाल लेंगे गुणनखंड, 2 का भाग देंगे 3 बार, तो 3 एकम 3, तो कितने आ गए 2 और 3, इसके क्या आ गए टुकड़े, तो 2 अक्स स्क्वायर माइनस के 3 अक्स और माइनस के 2 अक्स और प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो इस 2 का जोड़ा बनाते हैं और कॉमन संख्या देखते हैं, इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है और इन दोनों में कॉमन संख्या, तो इन दोनों में कॉमन संख्या है अक्स, अंदर क्या बच गया 2 अक्स और माइनस के 3, माइनस इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 2 अक्स माइनस के 3, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस, कोष्ठक के अंदर संख्या क्या होनी चाहिए समान संख्या होनी चाहिए, तो 2 अक्स माइनस के 3 बराबर 0, या एक मान कौन सा आ गया अक्स माइनस का 1, अक्स माइनस 1 बराबर 0, यहां से अक्स का मान निकालेंगे तो 2 अक्स, इसका पक्षांतर कर देंगे तो बराबर माइनस की संख्या प्लस में और गुणा की संख्या किस में आती है भाग में, तो 3/2, एक तो अक्स का मान प्राप्त हो गया अक्स बराबर 3/2 और एक हो जाएगा अक्स बराबर 1। ये तो था इसका पहला प्रश्न। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, यह है 9 अक्स स्क्वायर
माइनस की 3x और माइनस के 2 बराबर 0। इसमें देखो वही प्रक्रिया, देखो पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 9 दूनी 18, 18 x स्क्वायर और माइनस के, देखो प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस। अब इस 18 की क्या करने, गुणनखंड, तो 2 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, फिर 3 का, 3 तिया 9, तो कितने आ गए, 3 तिया 9 और 2 18, तो टुकड़े हो जाएंगे 6 और 3, क्योंकि 6 में से 3 गए तो 3, और 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे, माइनस के 6x और प्लस के 3x, तो 9x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 3x और माइनस के 2। अब दोनों में क्या देखते हैं, कॉमन संख्या, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, दोनों में क्या देखेंगे, कॉमन संख्या। इसमें कॉमन संख्या क्या है, 3, देखो 3 से दोनों डिवाइड होती है तो 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3x और माइनस के 2, फिर प्लस, इसमें कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस के 2, एक संख्या तो प्राप्त होगी 3x माइनस के 2 बराबर 0, या एक संख्या 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, इसका पक्षांतर कर देंगे तो x का मान कितना आएगा, 2/3, गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी, इसका मान कितना आएगा, 3x बराबर माइनस का 1, पक्षांतर करेंगे प्लस की संख्या माइनस में, तो x का मान कितना आ जाएगा, -1/3, और गुणा की संख्या भाग में। ये हो गया हमारे प्रश्न 2, पहला और दूसरा। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है √3x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 7√3। अब देखो पहली और लास्ट वाली संख्या क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो √3 गुणा √3 और गुणा 7। पहली और लास्ट वाली संख्या क्या करते हैं, गुणा, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 गुणा 7, कितना हो जाएगा, 21, और गुणा में क्या है, x स्क्वायर। अब 21 x स्क्वायर के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पे कितने हैं, 10, और गुणा करने पर कितने हैं, 21, तो 21 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड, 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 7, 7 एकम 7, तो कितने आ गए, 3 और 7। अब इस 3 और 7 के आगे इसके गुणनखंड। अब √3x स्क्वायर प्लस के इसके टुकड़े कितने आए थे, 7x और 3x, प्लस के 3x और प्लस के 7√3 बराबर 0। अब इसमें देखो कॉमन संख्या देखेंगे, तो कॉमन संख्या क्या आएगी इसमें, x, अंदर क्या बचेगा, √3x और प्लस के 7, प्लस यहां पर देखो कॉमन क्या आएगा, और कॉमन देखो कोष्ठक की संख्या क्या होनी चाहिए, समान संख्या आनी चाहिए। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और कॉमन संख्या देखो अगर √3 ले तो इसके अंदर √3 आना चाहिए कोष्ठक में, तो 3 को क्या बना देंगे, इसको √3 से गुणा कर देंगे, तो √3x स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के √3 गुणा √3x और प्लस के 7√3, इस 3 को क्या कर दिया, √3 गुणा √3, और √3 से गुणा करने पर क्या आता है, 3 आता है, और 3x। अब इसमें कॉमन संख्या क्या आएगी, x, तो अंदर क्या बचेगा, √3x और प्लस के 7, प्लस इसमें कॉमन संख्या क्या आएगी, देखो इसमें कॉमन संख्या आएगी √3, अंदर क्या बचेगा, √3x और प्लस के 7, कोष्ठक के अंदर संख्या समान बचनी चाहिए, एक तो आ गया √3x प्लस के 7 और एक आ गया x प्लस √3, ये 2 मान प्राप्त हो गए। अब लिख देंगे √3x प्लस के 7 बराबर 0, या x प्लस √3 बराबर 0,
यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर माइनस के साथ इसका पक्षांतर कर देंगे और गुणा की संख्या भाग में। एक तो आ जाएगा x बराबर माइनस के 7 बटे √3, एक आ जाएगा x बराबर माइनस के √3। इसका भी क्या कर देंगे पक्षांतर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है x² माइनस के 8x प्लस के 16। इसका भी क्या करना है गुणनखंड। तो सबसे पहले पहली और लास्ट वाली संख्या क्या करते हैं गुणा। तो x² को 16 से गुणा करते हैं, कितना आएगा 16x²। अब इसके गुणनखंड करते हैं, देखो 16 क्या करते हैं गुणनखंड 2, कितना आ जाएगा 8, फिर 2 का वापिस देंगे कितना आएगा 4, फिर 2 का वापिस देंगे कितना आएगा 2, फिर 1। तो गुणनखंड कितना आएगा देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। हमें कितना प्राप्त करना है, जोड़ने पे 8 और गुणा करने पर 4 चौक 16। माइनस के 4 और माइनस को 4 को गुणा करेंगे तो प्लस के 16, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस 16 और -4 और -4 कितने होते हैं माइनस के 8x। तो देखो x² माइनस के 8x और प्लस के 16। तो x² इसके टुकड़े कितने आए थे माइनस के 4x और माइनस के 4x और प्लस के 16। अब देखो इसमें कॉमन संख्या क्या आ रही है, इसमें कॉमन संख्या आएगी x। अंदर क्या बचेगा x माइनस के 4 माइनस इसमें कॉमन संख्या कितनी आएगी 4। अंदर क्या बचेगा x माइनस के 4, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस और कोष्टक के अंदर समान संख्या बचनी चाहिए। तो एक तो आ जाएगा x माइनस के 4, एक आ जाएगा x माइनस के 4 बराबर 0। तो x माइनस के 4 बराबर 0 या x माइनस के 4 बराबर 0। x का मान कितना आ जाएगा 4 और इसमें भी कितना आएगा x बराबर 4। ये थे हमारे प्रश्न संख्या 2 के 4 प्रश्न। आगे बात करते हैं, यह प्रश्न संख्या 2 का 5वां और 6वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है 1/x माइनस के 2 प्लस 2/x माइनस का 1 बराबर 6/x, जहां x का मान 1 और 2 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 कर दिया तो 2 माइनस का 1 कर दिया, तो यहाँ पे 2 कर दिया तो 2 माइनस 2 0 अनंत हो जाएगा, और इसका 1 कर दिया मान तो 1 माइनस 1 0, इसका मान कितना हो जाएगा अनंत। तो x का मान 1 और 2 नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको हल करते हैं, तो एलसीएम कितना है इसमें x माइनस के 2 और x माइनस का 1। अब x माइनस 2 x माइनस 1 इसमें भाग देते हैं किसका x माइनस 2 का, तो x माइनस 2 से x माइनस के 2 कैंसिल, कितना बचेगा x माइनस का 1। x माइनस 1 से गुणा करते हैं 1 से तो कितना आएगा x माइनस का 1। फिर x माइनस 1 का भाग देते हैं इसमें, तो x माइनस 1 कैंसिल, कितना बचेगा x माइनस के 2 और x माइनस 2 को गुणा करना है 2 से तो कितना आएगा 2 इंटू x माइनस के 2 बराबर में कितना है 6/x। इसका मान कितना आ जाएगा x माइनस का 1, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा x माइनस का 1 प्लस 2x और माइनस के 2 दूनी 4 बटे x माइनस के 2 और x माइनस का 1 बराबर कितना है 6/x। देखो 2x 1x कितना हो गया 3x, माइनस का 1 और माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 5 बटे x माइनस के 2 और x माइनस का 1 बराबर 6/x। अब देखो इसका क्या कर देंगे वज्र गुणा करते हैं, तो 3x माइनस 5 को गुणा करते हैं x से, और फिर देखो x माइनस 2 और x माइनस 1 को गुणा करते हैं 6 से। तो यहां देखो 3x को x से गुणा करेंगे कितना आएगा 3x²। अब x को गुणा करेंगे -5 से तो माइनस के 5x बराबर, x को गुणा करेंगे x² से तो कितना आएगा x²। फिर x को गुणा करेंगे -1 से तो कितना आएगा माइनस के x।
आगे देखो, अक्स को अक्स से गुणा किया अक्स स्क्वायर, फिर अक्स को -1 से गुणा किया माइनस का अक्स, फिर -2 को गुणा किया अक्स से तो माइनस के 2 अक्स, फिर -2 को गुणा किया -1 से तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 और गुणा में कितने हैं 6, तो 3 अक्स स्क्वायर माइनस के 5 अक्स बराबर 6 अक्स स्क्वायर, 6 से गुणा करना है पूरी संख्या को, माइनस के 6 अक्स और माइनस के 12 अक्स और प्लस के 6 दूनी 12, तो 3 अक्स स्क्वायर, इसका पक्षांतर कर देंगे माइनस के 6 अक्स और माइनस के 5 अक्स और माइनस के 6 अक्स और माइनस के 12 अक्स कितने होते हैं, माइनस के 18 अक्स, माइनस 18 अक्स को इधर लेके आएंगे तो प्लस के 18 अक्स और माइनस के इसको इधर लेके आएंगे माइनस के 12 बराबर 0। इसका पूरी संख्या क्या कर दिया, पक्षांतरण। अब देखो 3 अक्स स्क्वायर माइनस के 6 अक्स और माइनस के 5 अक्स कितने हो गए, ये 6 अक्स स्क्वायर है, माइनस के 6 अक्स स्क्वायर, माइनस के 6 अक्स स्क्वायर और माइनस के 6 अक्स और माइनस के 12 अक्स प्लस के बाद 18 अक्स और माइनस के 5 अक्स, इसमें कितना बच गया, माइनस के 3 अक्स स्क्वायर, माइनस के 3 अक्स स्क्वायर, माइनस 6 में से प्लस के 3 गए माइनस के 6 3 अक्स स्क्वायर, 18 में से 5 गए कितने बचे, प्लस के 13 अक्स, प्लस के 13 अक्स और यहाँ पे देखो माइनस के 12 बराबर 0। अब देखो इसको हटाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस की संख्या प्लस में और प्लस की संख्या माइनस में, तो 3 अक्स स्क्वायर माइनस के 13 अक्स और प्लस के 12 बराबर 0। इसका मान कितना आ जाएगा, 3 अक्स स्क्वायर माइनस 13 अक्स और प्लस के 12, 12 और 3 को देखो पहली संख्या 3 और लास्ट वाली संख्या 12, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36 अक्स स्क्वायर। अब 36 का क्या निकालना है, गुणनखंड, तो 36 कितना आया 18, 2 कितना आया 9, फिर 3 का देंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 का देंगे तो कितना आया 1, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। अब देखो 9 इधर कितने है 4, 9 को 4 से गुणा करेंगे 9 चौक 36, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस के 13 आना चाहिए जोड़ने पर, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस के 36 और माइनस के 9 और माइनस के 4 कितने होते हैं, माइनस के 13, तो 3 अक्स स्क्वायर माइनस के 9 अक्स और माइनस के 3 अक्स और प्लस के माइनस के 4 अक्स और बराबर 0। यहां से कॉमन क्या आएगा, 3 अक्स, कितना बचेगा अक्स माइनस के 3 और यहां से कॉमन क्या आएगा 4 अक्स माइनस के 3 बराबर 0। अब एक मान तो आ गया अक्स माइनस के 3 और एक मान आ गया 3 अक्स माइनस के 4 बराबर 0। अब देखो अक्स माइनस 3 बराबर 0 या एक मान कितना है 3 अक्स माइनस के 4 बराबर 0, तो इसका मान कितना आएगा अक्स बराबर 3, एक मान तो कितना आएगा अक्स बराबर 3 और इसका मान कितना आएगा 3 अक्स बराबर 4, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 4/3, गुणा की संख्या भाग में। अब देखो घात कितनी है 2, तो शून्यांक कितने प्राप्त होंगे 2। अब देखते हैं इसका छठवां प्रश्न, ये इसका छठवां प्रश्न, 100 अक्स स्क्वायर माइनस के 20 अक्स और प्लस का 1, 100 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 100, 100 के गुणन करेंगे 10, 2 से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन हमें जोड़ने पे कितने लाने हैं यहाँ पे 20, तो माइनस के 10 और माइनस के 10 कितने होते हैं 20 अक्स, इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, तो 10 में भाग दे लो, तो 100 अक्स स्क्वायर माइनस के 10 अक्स और माइनस के 10 अक्स प्लस का 1, कॉमन संख्या देखो इसमें कॉमन आ जाएगा 10, अंदर कितना बचेगा 10 अक्स, अक्स भी बाहर आ जाएगा इसमें 10 अक्स बच जाएगा और माइनस के 1, इसमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 10 अक्स माइनस का 1,
एक तो संख्या आ गई 10 x माइनस के 1, एक आ गई 10 x माइनस का 1, ये वाली। तो 10 x माइनस का 1 बराबर 0 या 10 x माइनस का 1 बराबर 0। यहां से x का मान निकालेंगे तो बराबर में 1 और गुणा की संख्या भाग में, और इसका ही मान कितना आएगा, x बराबर 1 और गुणा की संख्या भाग में। ये थे छठवां प्रश्न।